न पूरी न कचौरी न पराठा, आज हम बनाएंगे बहुत ही करारा मज़ेदार झटपट बनने वाला नया नाश्ता, जिसे आप ब्रेकफास्ट में, बच्चों के टिफिन में, डिनर में, मेहमानों के लिए या फिर सफ़र के लिए कभी भी बना सकते हैं। साथ में हम मूली टमाटर की तीखी चटपटी चटनी भी बनाएंगे। इतना आसान तरीका बताया है और इतना टेस्टी होता है कि सभी खाने के बाद आपकी बहुत तारीफ करेंगे। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस मज़ेदार नाश्ते को आज हम मूली से बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 3 मीडियम साइज की मूली। तो मूली के ऊपरी भाग को पहले हम हटा लेते हैं और छील लेते हैं। मूली को छीलने के बाद धो लिया है और अब हम मीडियम छेद वाले ग्रेटर से मूली को कस लेते हैं। और कप का नाप अगर मैं आपको बताऊं तो पूरे 1 कप मैंने मूली लिया है। और एक जो मूली है ना दोस्तों, इसका हम थोड़ी देर के बाद इस्तेमाल करेंगे। और अब एक कढ़ाई चढ़ाइए, इसमें डाल दीजिए 1 कप पानी। ml में देखें तो 250 ml। आप किसी कटोरी से भी माप सकते हैं। फ्लेम को बढ़ा दीजिए ताकि जल्दी से उबाला आ जाए। और अब 1/4 टीस्पून अजवाइन डाल दें, 1/4 टीस्पून कलौंजी, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, नमक स्वाद अनुसार, 1 इंच कसा हुआ अदरक। लहसुन नहीं डाल रही, आपकी इच्छा हो तो 3-4 कली लहसुन को घिस के डाल सकते हैं। और अब हम डाल देते हैं पूरा ऊपर तक भर के 1 कप कसी हुई मूली। एक बार मिला ले। तो लीजिए, पानी में उबाल भी आ गया है। और अब 1 चम्मच धनिया पत्ती डाल दें। मूली के रस के साथ ही आपको डालना है। जब अच्छे से उबाला आ जाए ना और कुछ सेकंड तक मूली पक जाए यानी सॉफ्ट हो जाए, तभी आपको डालना है चावल का आटा। तो बहुत ज़्यादा आपको मूली को नहीं पकाना है। तो 1 कप मैंने चावल का आटा लिया है। थोड़ा चावल का आटा हम थोड़ी देर के बाद डालेंगे। लो फ्लेम करते हुए हम मिला लेते हैं। चावल का आटा बहुत तेजी से पानी सोख करता है, इसलिए धीमी आंच ही रखें। वापस से मैंने 1/4 कप आटा लिया है। टोटल मैंने 250 ग्राम चावल के आटे का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो चावल के आटे के साथ थोड़ा गेहूं का आटा भी मिला सकते हैं। अगर गेहूं का आटा मिला रहे हैं तो ऊपर से डालिएगा। और अब फ्लेम को बंद कर दें और बंद करके इस तरीके से मिलाएं। तो अभी आपको मिक्स ड्राई दिख रहा होगा, लेकिन जब आप हाथों से छुइएगा ना और लड्डू की तरह बनाइएगा तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। चूल्हे से उतारने के बाद 1 छोटी चम्मच घी डाल दीजिए। आप घी के बदले 1 टेबलस्पून ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पानी में भी घी डाल सकते हैं। थोड़ा सा घी का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया नाश्ते में स्वाद देता है और थोड़ा मोयम का भी काम करेगा। मिक्स हमारा गर्म है ना, तो इस तरीके से 1-2 बार मिला लीजिए। और अब बहुत ज़रूरी है कि मूली और चावल के आटे को इसी तरीके से 2 से 3 मिनट ढक के रखें ताकि आटा फूल जाए। तब तक इस नाश्ते के साथ खाने के लिए हम बहुत ही टेस्टी मज़ेदार चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए एक पैन चढ़ाइए या फिर आप कढ़ाई भी चढ़ा सकते हैं। इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालिए। तो यहाँ पे मैंने सरसों तेल का इस्तेमाल किया है, वैसे आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और अब डाल दीजिए 3 मीडियम साइज का लाल पका टमाटर। टमाटर को धो लिया है और 1 टमाटर का 4 भाग कर लिया है। तो टमाटर को हमें गलाना नहीं है, बस 1 मिनट के लिए हम सौते करेंगे यानी सॉफ्ट करेंगे। साथ ही डाल दीजिए 1/2 टीस्पून जीरा, 2 हरी मिर्च डाल दीजिए, 1 इंच अदरक और 4 से 5 लहसुन। मीडियम फ्लेम पे बस 1 मिनट के लिए भून लें। बिल्कुल भी इस टाइम नमक ना डालें। तो लीजिए, हाई टू मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के लिए टमाटर को सॉफ्ट कर लिया है। फ्लेम बंद करने के बाद 1 टेबलस्पून धनिया पत्ती डाल दें। तो गैस बंद करके ही आपको धनिया पत्ती मिलाना है ताकि हल्का सा धनिया पत्ता भी सॉफ्ट हो जाए। चूल्हे से उतार लें। 1 मिनट इसी तरीके से खुले में रहने दें ताकि ठंडे हो जाए। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। और अब ये जो मूली हमने बचाया था, इसे हम वापस से बड़े वाले ग्रेटर से कस लेते हैं। लीजिए, मूली को कस लिया है। इधर हल्के से भुने हुए टमाटर भी ठंडे हो गए हैं। छिलका निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है, वैसे आप चाहे तो निकाल सकते हैं। और अब मिक्सी के जार में डाल दें। टमाटर को हल्का ठंडा करके ही जार में डालें। नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। टमाटर में खटास होता है, इसलिए मैं नींबू नहीं डाल रही हूँ। आपको खट्टा ज़्यादा पसंद है तो आप डाल सकते हैं। और अब हम दरदरा पीस लेंगे। तो लीजिए, कुछ सेकंड के लिए क्रश कर लिया है। तो इसी तरीके का दरदरा सा आप भी पीसिएगा। और अब डाल दीजिए कसी हुई मूली को। वापस से पल्स मोड पे यानी मिक्सी चालू बंद करते हुए पीस लें। तो लीजिए, कुछ सेकंड के लिए क्रश कर लिया है। आप वेजिटेबल चॉपर में भी इस चटनी को बना सकते हैं। तो देखिए कितना शानदार कलर आया है
और आपको धनिया पत्ती, टमाटर और मूली हल्की दरदरी दिख रही होगी। तो टमाटर की चटनी तो हम अक्सर बनाते हैं और धनिया की भी चटनी बनाते हैं, लेकिन एक बार मूली टमाटर की चटनी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हर खाने के स्वाद को 4 गुना बढ़ा देगी। आप रोटी, पराठा, चावल, दाल कैसे भी इंजॉय कर सकते हैं और इस नाश्ते के साथ खाइएगा तो स्वाद दुगना हो जाएगा। और आप इस चटनी को 2 दिन तक फ्रिज में रख के स्टोर भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपनी मेन रेसिपी की तरफ। इधर 3 से 4 मिनट हो चुका है और अब आप किसी बोल में इस मिक्स को निकाल ले या फिर इसी तरीके से कढ़ाई में मिक्स कर ले, तो हाथों से मैश कर ले। बहुत ही अच्छे से चावल का आटा फूल चुका है। तो लीजिए करीब 2 मिनट तक अच्छे से चिकना कर लिया है और बिल्कुल एकदम नरम डो हमारा तैयार है। तो बस एक प्लेट में निकाल ले। और दोस्तों मैंने जरा भी ना पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आपका डो थोड़ा गीला रह जाए तो 1-2 चम्मच गेहूं का आटा मिला के सेट कर लीजिएगा। और अब हम किचन बोर्ड पे पूरे डो को रखते हैं और 2 भागों में बांट लेते हैं। एक भाग को ढकते हुए रखें और अब रोल करते हुए हम थोड़ा सा लंबाई में कर लेते हैं। रोल करने के बाद पूरी से थोड़ा सा बड़ा काट ले और अब हम हाथों से गोल कर लेते हैं। आप चाहें तो थोड़े छोटे भी बना सकते हैं। तो लीजिए हमने सभी पेड़े को बना लिया है और अब हम किचन बोर्ड पे 1 बूंद ऑयल लगा देते हैं। थोड़ा सा बेलन पे भी लगा ले और अब एक पेड़ा लीजिए, हाथों से दाबते हुए हम हल्के हाथों से बेल लेते हैं इस प्रकार। तो पूरी से हम थोड़ा सा मोटा ही बेलेंगे। तो एक बड़ी सी रोटी बेलते हुए अगर आप ना पूरियों को काटिएगा ना तो फटने लगेगा, क्योंकि हम चावल के आटे से इस नाश्ते को बना रहे हैं। और अब हम ग्लास या कटोरी से काट लेंगे ताकि ये जो किनारे से क्रैक दिख रहा है ना दोस्तों, वो प्रॉपर गोल आकार में आ जाए। ऐसे नाश्ता देखने में बढ़िया दिखेगा। ये जो किनारे का भाग है इसे हम वापस बेल के तैयार कर लेंगे। तो बस हम धीरे से उठा लेते हैं। तो एक बार मैं आपको मोटाई दिखा देती हूँ, थोड़ा मोटा ही रखिएगा। प्लेट में रख ले। इसी तरीके से हम थोड़ा ऑयल लगाते हुए और पूरियों को बेल लेते हैं। तो आज मैं चावल के आटे मूली की मुरौरी बना रही हूँ। अगर आप पूरियाँ खाना यानी ऑयली चीज पसंद नहीं करते तो बड़ी लोई लेकर के पराठे भी बना सकते हैं। और अगर आप बेलने के बाद नहीं काटना चाहते ग्लास से तो इसी तरीके से फ्राई कर लीजिएगा। इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे। और अगर आप बेलना नहीं चाहते तो प्लास्टिक पे 1 बूंद ऑयल लगाते हुए पेड़े को रखते हुए कवर कर लीजिएगा और इस तरीके से प्लेट से दाब लीजिएगा इस प्रकार। तो लीजिए हमने कुछ पूरियों को बेल लिया है। चलिए बिना देर किए हम पका लेते हैं। तो आप मूली की कचौरी भी बोल सकते हैं। तो तलने के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है। तेल तेज गर्म होना चाहिए और फ्लेम हाई टू मीडियम होना चाहिए। हम इस तरीके से डालते हैं, हल्के हाथों से दबाते, बड़ी आसानी से फूल जाती हैं। और जब फूल जाए ना तब हम दूसरी पूरी डालेंगे इस प्रकार। फ्लेम हमारा हाई टू मीडियम ही रहेगा और पलटी कर लेंगे। जो पूरी हमने पहले डाला वो फ्राई हो गए हैं। बहुत ज़्यादा मोटी पूरियाँ ना बेलें। देखिए कितने अच्छे से फूल गई है। पलटने के बाद वापस से जगह बनाते हुए दूसरी पूरी डाल दें और पहली पूरी को निकाल लें। और अब हम गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों तैयार है चावल के आटे मूली की मुरौरी, जो घंटों तक क्रिस्पी ही रहती है। और साथ में हम सर्व कर लेते हैं मूली टमाटर की चटपटी मज़ेदार चटनी। जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 30 से 35 पीस पूरियाँ बन जाएगी। तो अभी मैंने सिर्फ आधा बनाया है और आधे डो का मैं पराठा बनाऊंगी। तो अगर आप पराठे बना रहे हैं तो प्लास्टिक लगाते हुए ही प्लेट से दाबें, ऐसे बिल्कुल भी नहीं फटेगी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, चावल के आटे से बनाए हैं इसलिए घंटों तक इसी तरीके से करारी रहेगी। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि हाई टू मीडियम फ्लेम या फिर हाई फ्लेम पे ही फ्राई कीजिएगा। तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए। तो एक बार बनाना तो बनता है और बहुत ही अच्छे से पकी हुई है। तो कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा।